अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। बेटे हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 7 के बेटे मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवानी है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि मैं आपको करवाना चाह रही हूँ, जो आपकी बुक में बेटे नहीं दिए गए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जो मुझे फील होंगे कि ये पेपर में आ सकते हैं लेकिन बुक में वो क्लियरली जो हैं वो नहीं दिए गए, वो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जहाँ पे भी महसूस करूँ कि ये पेपर में आ सकता है मैं आपको साथ साथ जो है वो करवाती रहूँ। तो बेटे आपको याद होगा हमने इस चैप्टर में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बेटे पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मैकेनिज्म है कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ कैसे ज्वाइन होता है और कैसे जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। दो तरह के मॉडल हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, और एक हमने कौन सा पढ़ा था, इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था कि दो चीज़ें, एक होता है एंजाइम और एक होता है सबस्ट्रेट। जिस तरह का एंजाइम होता है वैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट की शेप होती है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के अंदर बिल्कुल फिट आ जाते हैं। जिस तरह ये मैंने पाम एक दूसरे के अंदर फिट आ गया बेटे, बिल्कुल इसी तरह से जो है ये एक दूसरे के अंदर फिट आ जाते हैं। यानी कि इन दोनों की शेप ऐसी होती है कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के अंदर ईजिली फिट आ जाए। एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है एंजाइम। जिस जगह पे ये आके कंबाइन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट पे एंजाइम और सबस्ट्रेट आके कंबाइन होते हैं तो क्या बनता था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता था। उस जब ये रिएक्शन शुरू होता था एक्टिवेशन एनर्जी बेटे लो हो जाती थी, रिएक्शन आपका स्पीड अप हो जाता था और आपका सबस्ट्रेट जो है इन द एंड ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता। आपके पास दो प्रोडक्ट बन जाते थे और एंजाइम जो है जिस तरह की कंडीशन उसकी बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन थी उसी तरह की आपको उसकी शेप जो है आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती थी। जिस तरह की शेप रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले होती है एंजाइम की, जिस तरह की कंडीशन होती है बिल्कुल उसी तरह का एंजाइम आपको एट द एंड ऑफ रिएक्शन भी मिलता है, ठीक है। दोनों एंजाइम जो हैं बिफोर एंड आफ्टर जो हैं वो सेम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, जो एंजाइम है दैट इज स्पेसिफिक। हर सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता था, जिस तरह हर लॉ की एक स्पेसिफिक की होती है। हर लॉ की अपनी एक की होती है ना, ऐसे तो नहीं है कि किसी भी की से आप लॉ खोलो, ऐसे तो नहीं होता ना बेटे। हर लॉ की अपनी एक स्पेसिफिक की होती है। बिल्कुल इसी तरह हर सबस्ट्रेट का अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि उसके अंदर फिट होता है। यानी कि इन दोनों की शेप ऐसी होगी जो इजीली एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगी। तो बेटे ये क्या था, की एंड लॉक मॉडल, जो कि हम लोगों ने बहुत डिटेल से, मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया था और प्रैक्टिकली भी आपको एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा जो है वो करके दिखाया था कि किस तरह जो एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं वो एक दूसरे के अंदर अटैच हो जाते हैं। अच्छा, ये तो एक मॉडल था जिसको हमने क्या कहा था, की एंड लॉक मॉडल ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम हमेशा अपनी एक्टिविटी जो है इसी मैकेनिज्म से परफॉर्म करे, बल्कि यहाँ पे एक और मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल जो है इसका बियोलॉजिस्ट और था, दैट इज़ डैनियल कोशलैंड, ठीक है। उसने क्या कहा था, जैसे हम अभी पढ़ के आए हैं कि हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि देखो, अगर एंजाइम की शेप डिफरेंट है, सबस्ट्रेट की डिफरेंट है, ठीक है। अब ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट कौन सी साइट होती है, वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम ने आपस में मिलना है। लेकिन इसकी शेप और इसकी शेप ऐसी है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या होता है कि एंजाइम अपनी शेप को चेंज कर लेता है। एंजाइम के अंदर एबिलिटी है कि वो अपने अंदर अपनी शेप को अपने अंदर एक शेप को अल्टर कर लेगा, चेंज कर लेगा। एंजाइम के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो अपनी शेप को चेंज करेगा। जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा उस तरह का एंजाइम अपनी शेप बना लेगा ताकि सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट आ जाए। क्या हुआ, एंजाइम की शेप ऐसी थी जो कि सबस्ट्रेट के लिए क्या थी, मौजू नहीं थी, सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट नहीं हो सकता। एंजाइम ने क्या किया बेटे, अपनी शेप को चेंज किया। ये शेप से उसने एक ट्रांजिशन स्टेट आया, शेप चेंज होगी, इस तरह की शेप होगी। अब इस शेप में सबस्ट्रेट जो है वो इजीली फिट हो सकता है, ठीक है।
जब ये इसके अंदर फिट हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड करेगा, स्पीड अप हो जाएगा। आपका जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एंजाइम आपका जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने मॉडल पढ़ा था। इस मॉडल को हम लोग क्या कहते थे, इंड्यूस फिट मॉडल कहते थे। इसमें एक चीज़ आपकी बुक में मिसिंग है, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ कि जब ये रिएक्शन यहाँ पे आपकी बुक में कंप्लीट हो गया, लेकिन ये आगे भी फर्दर चलता है। आगे क्या होगा कि ये जो एंजाइम होता है ना, ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे आ जाता है। इसकी शेप चेंज होके दोबारा ऐसी ही शेप बन जाएगी जैसे कि उसकी स्टार्ट में थी। तो ये हमने क्या पढ़े थे, हमने दो तरह के मैकेनिज्म पढ़े थे बेटे। एक की एंड लॉक मॉडल पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा था, इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा था। इन दोनों मॉडल्स में जो डिफरेंसेस हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं, बल्कि एक दो दफ़ा क्वेश्चन ये रिपीट भी हो चुका है। इसलिए मैं आपको बेटे इन दोनों मॉडल्स के डिफरेंसेस जो है वो राइट करवाऊंगी। आपने इन दोनों मॉडल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम लोग सारे राइट करेंगे। आपने मेरे साथ साथ राइट करना है और उनको अच्छी तरह से याद भी करना है। ठीक है, तो चलें हम लोग इन दोनों के डिफरेंसेस जो हैं बेटे वो करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। आप लोग एज इट इज़, जिस तरह हमेशा जो है मैं आप लोगों को कॉलम्स बनवाती हूँ, वैसे ही मेरे बेटे कॉलम बनाएं। यहाँ पे आप राइट करेंगे, पहले आप लिख लो की लॉक मॉडल, और दूसरी साइड पे आप लोग क्या मेंशन कर लो, इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, की एंड लॉक मॉडल। दो मॉडल्स मैंने अभी आपको पढ़ाए थे ना, उन दोनों को ही जो है आपने हेडिंग्स की फॉर्म में जो है वो लिख लेना है। देन हम लोग जो है उनके डिफरेंसेस लिख लेंगे। इधर हम लोग लिख लेते हैं इंड्यूस्ड, DUCED, इंड्यूस फिट मॉडल। यहाँ पे मैं क्या राइट कर लेती हूँ, लॉग एंड की मॉडल। क्लियर। अब हम इनके डिफरेंसेस जो है वो करेंगे, वन बाय वन हम करते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। डिफरेंसेस बेटे बहुत ज़्यादा आपके पेपर में जो है अक्सर, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो बेटे अक्सर इनके पेपर्स में जो है डिफरेंसेस जो हैं वो आते रहते हैं। इसलिए जो है इसके डिफरेंसेस पहले हम करेंगे। पहले हम आते हैं डिफरेंस की तरफ। वो इनके साइंटिस्ट के नेम ही जो है वो भी डिफरेंट है। ये मॉडल किसने किया था, इट इज़ प्रपोज्ड बाय डैनियल ई कोशलैंड। ठीक है, और इट इज प्रपोज्ड बाय हिमल फिशर। ये पहला डिफरेंस हो गया। फिर आते हैं हम नंबर 2 की तरफ। द एक्टिव साइट इज नॉट स्टैटिक। यहाँ पे क्या है, द एक्टिव साइट इज स्टैटिक। क्लियर। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। द बाइंडिंग इज यहाँ की बाइंडिंग क्या है, फ्लेक्सिबल है। अब मैंने आपको बेटे पढ़ाया था ना, द बाइंडिंग इज फ्लेक्सिबल, और यहाँ पे बाइंडिंग क्या होती है, बाइंडिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर। मेरे साथ साथ जो है बेटे आप इसको उतारते जाएं। आगे हम आते हैं नंबर 4 डिफरेंस की तरफ। ठीक है, नंबर 4 पे आप लोग आओ। द एक्टिव साइट ऑफ द enzyme contains
2 कंपोनेंट्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा इस केस में, जब हम लोग की एंड लॉ की बात करेंगे, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कंटेन सिंगल, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, सिंगल एंटाइटी। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम नंबर 5 डिफरेंस की तरफ। उतारे हो ना बेटे, साथ साथ आप लोग ये उतारते जाएं। देयर is a separate PA, separate catalytic group in the enzyme, और इस केस में there is no separate, there is no separate catalytic group in the enzyme। क्लियर है बेटे। अगले पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पे अपने, डैट इज नंबर 6। नंबर 6 पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन स्टेट नज़र आता है। ट्रांजिशन, मैं आपको सारे समझाती भी हूँ। आ ट्रांजिशन स्टेट develops before the reactants undergo changes, जबकि इसके केस में जो होती है नो ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर, ये हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम नंबर 7 की तरफ आएंगे बेटे। नंबर 7 पे आप लोग आ जाओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने कहा था ना यहाँ पे कैटालिटिक ग्रुप भी जो आपको नज़र आता है, तो कैटालिटिक ग्रुप क्या करेगा, वीकन्स द, वो वीक कर देता है सबस्ट्रेट बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे नो वीकनिंग, यहाँ पे कोई वीकनिंग, नो वीकनिंग ऑफ द सबस्ट्रेट बॉन्ड। क्लियर, और आप यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक डिफरेंस आप लोग और भी लिख सकते हो। हम लोग यूं कह सकते हैं उसको, द एक्टिव साइट जो है, द एक्टिव साइट बेटे, द एक्टिव साइट, ठीक है, द एक्टिव साइट ऑफ द, आप लोग इसको यूं कह सकते हो, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना, डज नॉट कंप्लीटली बेटे, इसको मैं कैसे कंप्लीटली क्या कह सकते हैं, फिट
विद सबस्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव साइट जो है फिट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग द एक्टिव साइट प्रिसाइजली फिट विद, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, विद सबस्ट्रेट। क्लियर, ये हमने एक और डिफरेंस मेंशन कर दिया। बेटे इसके डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जो इसमें ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होता है, कैटालिटिक ग्रुप जो है वो भी इसको वीकन कर देते हैं। बाइंडिंग जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एक्टिव साइट एंजाइम इज नॉन स्टैटिक, ये भी हमने कर लिया। और क्या हो सकता है, एक और आप लोग लिख लो, नंबर 9 भी हम एक डिफरेंस लिख सकते हैं। आप लोग ये लिख लो, मैं आप लोगों को बताती हूँ। कैटालिटिक, इट डिस्क्राइब द mechanism of non-action over, नजर आ रहा है बेटे, ओवर कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, और इस केस में क्या है, इट डिस्क्राइब द स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी CITY, ये C है बेटे, ऑफ एक्टिव साइट, नजर आ रहा है बेटे, ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम टू अ particular substrate। ये आपके कुछ डिफरेंसेस बेटे मैंने आपको राइट करवा दिए। किस में डिफरेंसेस मैंने बताया आपको, हमने 2 मॉडल पढ़े थे। एक मॉडल मैंने आपको पढ़ाया था इंड्यूस फिट मॉडल, और एक मॉडल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शंस के 2 डिफरेंट टाइप के मॉडल बेटे हमने स्टडी किए थे। उन दोनों मॉडल्स में मेन डिफरेंसेस क्या थे वो हमने सारे जो है वो लिखे। मैंने आपको सारे लिखवा दिए, काफ़ी सारे लिखवाए हैं, तकरीबन 9 ऑलमोस्ट मैंने लिखवा दिए हैं। आपने ये सारे अच्छी तरह से याद करने हैं, और अगर इन केस अगर आपका नोट भी आ जाता है ना, जितने भी डिफरेंसेस मैं आपको लिखवाती हूँ ना, तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपने इनके ऊपर सपोज आपने इंड्यूस फिट मॉडल के ऊपर अगर नोट अगर पेपर में आपके आता है, तो आप ये सारी चीज़ें उस नोट में भी लिख सकते हो। की एंड लॉक मॉडल आता है तो उसमें भी की एंड लॉक मॉडल के अंदर ये सारा कुछ अगर आप लिखें तो आपका अच्छा खासा जो है वो नोट बन सकता है। यहाँ पे हमने देखो, अगर आप लोग देखो, इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल, पहला क्या है, इट इज प्रपोज बाय डैनियल ई कोशलैंड। दोनों के साइंटिस्ट जो हैं, जो बियोलॉजिस्ट हैं, दोनों के डिफरेंट हैं। ये इसने डिस्कवर प्रेजेंट किया था, और ये किसने प्रेजेंट किया था, इसने ईमल फिशर ने किया था। एक्टिव साइट यहाँ पे क्या थी, नॉन स्टैटिक थी, जबकि यहाँ पे क्या थी, स्टैटिक थी। बाइंडिंग इज फ्लेक्सिबल, बाइंडिंग इज स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे फ्लेक्सिबल थी इधर इस केस में, यानी कि अगर वो बाइंडिंग साइड या एक्टिव साइड उस शेप की नहीं होती बेटे, वो स्टैटिक नहीं होती, वो क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को, जो एंजाइम है वो चेंज कर सकता था। ठीक है, लेकिन इस केस में बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है और एक्टिव साइड जो है वो स्टैटिक होती है, वो शेप चेंज नहीं कर सकता।
फिर हमने क्या पढ़ा कि एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कंटेन टू कंपोनेंट। जो एक्टिव साइट इंड्यूस फिट मॉडल की होती है इट कंटेन टू कंपोनेंट, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंपोनेंट जो है वो देखने को मिलेगा। देयर इज अ सेपरेट कैटालिटिक ग्रुप, यहाँ पे कैटालिटिक ग्रुप जो है सेपरेट होता है, और यहाँ पे सेपरेट ग्रुप जो है बेटे वो नहीं होता लॉक एंड की मॉडल में। फिर यहाँ पे क्या होता है ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन आती है। ट्रांजिशन कैसे आती है आपको पता है ना कि एंजाइम जो है, जिस तरह का एंजाइम होता है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है एंजाइम, ऐसे ही है ना। तो एक ट्रांजिशन आता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक नई फेज आ जाती है जिसमें एंजाइम अपने आप को चेंज करता है। लेकिन लॉक एंड की मॉडल में वो स्टेट नहीं आती, जैसा एंजाइम होता है वो वैसे का वैसे ही जो है अपना एक्शन परफॉर्म करता है। कैटालिटिक ग्रुप यहाँ पे क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सेपरेट कैटालिटिक ग्रुप यहाँ पे आता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था सेपरेट कैटालिटिक ग्रुप है। तो कैटालिटिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीकन हो जाता है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट बॉन्ड जो है उसकी वीकनिंग नहीं होती। फिर एक हमने क्या पढ़ लिया कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम डज नॉट कंप्लीटली फिट विद सबस्ट्रेट। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट में कंप्लीटली फिट नहीं होती थी ना, उसको पहले अपनी शेप चेंज करनी पड़ती थी। जबकि की एंड लॉक मॉडल में एक्टिव साइट जो है वो प्रिसाइजली बिल्कुल एक्यूरेटली जो है सबस्ट्रेट के अंदर एंजाइम फिट हो जाता था। फिर मैंने आपको क्या लिखवा दिया कि इट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ नॉन एक्शन ओवर कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। जो है ये हमें ऐसा भी मैकेनिज्म डिस्क्राइब करता है जिसमें जो है वो दोनों एक दूसरे के अंदर फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन उसने डिस्क्राइब किया और हमें समझाया इस मॉडल ने कि वो किस तरह से दो डिफरेंट, अगर उनकी शेप्स चेंज हैं वो फिर भी एक दूसरे के अंदर किस तरह से फिट होंगे। पहले ट्रांजिशन स्टेट आएगा, देन दे फिट विद ईच अदर। और यहाँ पे क्या डिस्क्राइब द स्पेसिफिटी ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम टू ए पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। यानी कि यहाँ पे इस केस में जब हम की एंड लॉक मॉडल पढ़ते हैं तो बेटे क्या होता है कि एंजाइम जो हैं दे आर स्पेसिफिक, ठीक है। एंजाइम अपनी मैकेनिज्म में, अपनी एक्टिविटी में स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आपको देखने का मिलता है और वो उसी सबस्ट्रेट के साथ आके अटैच हो जाएगा, किसी और सबस्ट्रेट के साथ वो अटैच नहीं होता। तो बेटे ये क्या पढ़ लिए, ये हमने जो है डिफरेंट टाइप के डिफरेंसेस जो है मैंने आपको आज करवाए इंड्यूस फिट मॉडल में और लॉक एंड की मॉडल में जो है वो क्या डिफरेंसेस थे वो हमने 1 बाय 1 जो है सारे राइट किए। आप लोगों ने भी एज इट इज अपनी नोटबुक्स में उतार लेने हैं और इनको अच्छी तरह से बेटे लर्न करना है। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।